वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का डे 4 को स्टडी करें। उसमें देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोल सकते हैं? आदेशात्मक वाक्य। यानी इस सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप भी1 का प्रयोग होता है और इसमें आदेश का बोध होता है। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं आदेशात्मक वाक्य। और नोट यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि इस सेंटेंस में वर्ब का जो पहला रूप जो होता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है, वो जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है और इसमें आदेश का बोध होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं उसको बुलाओ या उसको बुलाए, कॉल हिम। क्या बोलेंगे? एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में है। मेरे साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। उसको बुलाओ या उसको बुलाए, तो हम लोग कॉल हिम का प्रयोग करेंगे। उसको बुलाए या उसको बुलाए, कॉल हिम का प्रयोग करेंगे। उसको बुलाओ या उसको मत बुलाओ, सॉरी यहाँ पे देखो मत के सेंस में होगा। उसे मत बुलाओ या उसको मत बुलाओ, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंस में है, तो यहाँ पे छूट गया है। उसको मत बुलाओ या उसको मत बुलाएं, डोंट कॉल हिम। क्या बोलेंगे? डोंट कॉल हिम। उसको जरूर या अवश्य बुलाएं, तो यहाँ पे डू कॉल हिम। यहाँ पे हम लोग मस्ट कॉल हिम का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग जो है डू के स्थान पे हम लोग मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के वाक्य में हम लोग जो है डू का ही प्रयोग करेंगे। जरूर के सेंस में या अवश्य के सेंस में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसको जरूर बुलाएं या उसको अवश्य बुलाएं, डू कॉल हिम। क्या बोलोगे? उसको जरूर बुलाएं या उसको अवश्य बुलाएं, डू कॉल हिम, इसका प्रयोग करेंगे। नोट, अवश्य के अर्थ में डू का प्रयोग करें, यानी कि जब अवश्य का अर्थ होगा तो इसमें मस्ट का प्रयोग ना करें, तो इसको किस में प्रयोग करें? किसका प्रयोग करें? डू का प्रयोग करें। याद रहना चाहिए आपको, अवश्य के अर्थ में डू का प्रयोग करें, मस्ट का प्रयोग ना करें। यहाँ आओ, सिंपल हम बुलाते हैं, यहाँ आओ, कम है। यहाँ आओ, कम है। जैसे बोलते हैं कि यहाँ मत आओ, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बनाया, तो यहाँ पे कंट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल किए। डू नॉट हम लोग यूज़ कर सकते थे, तो डू नॉट कम हियर, तो हम लोगों ने कंट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो डू नॉट के जो को एक साथ मिला दिया, तो यहाँ पे डोंट हो गया, तो डोंट कम हो हियर। यहाँ पे मत आओ, यहाँ मत आओ। जैसे बोलते हैं यहाँ जरूर यहाँ आओ, तो यहाँ पे देखो अवश्य के सेंस में भी आया, यहाँ पे एक वाक्य जरूर यहाँ आया, तो मस्ट कम हेयर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे डू कम हेयर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू कम हेयर। जरूर वहाँ जाओ, डू गो देयर। जरूर यहाँ आओ, डू कम हेयर, इसका प्रयोग करते हैं। कृपया आप मुझे एक कलम दें, प्लीज़ गिव मी अ पेन। याद करेंगे, प्लीज़ गिव मी अ पेन। कृपया आप मुझे एक कलम दें, प्लीज़ गिव मी अ पेन। अब हम लोग बोलते हैं जाओ एक गिलास पानी लाओ। ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य सब जा रहा है, ध्यान रहना चाहिए। जाओ, गो, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको रिपीट करिएगा। जैसे यहाँ गाली मत बको, जाओ उधर गाली दो। यहाँ गाली मत बको, जाओ उधर गाली दो। तो हम लोग बोलते हैं डोंट अब्यूज़ हेयर, गो देयर एंड अब्यूज़। क्या बोलेंगे? डोंट अब्यूज़ हेयर, यहाँ गाली मत बको। यहाँ का इंग्लिश होता है हेयर, अब्यूज़ मैंने क्या होता है? गाली बकना। डोंट अब्यूज़ हेयर, गो देयर, वहाँ जाओ, एंड अब्यूज़, और गाली दो। यानी कि यहाँ गाली मत बको, जाओ उधर गाली दो। तो बोलते हैं जाओ दरवाज़ा खोलो, गो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, जिसमें भी1 का प्रयोग किया गया। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल करते हैं। गो ओपन द डोर, अंदर आइए, बैठिए। हम लोग बोलेंगे प्लीज़ कम इन एंड सिट। प्लीज़ कम इन एंड सिट, अंदर आइए, बैठिए। उसको आने दो, उसको आने दो का हम लोग इस्तेमाल करें, लेट हिम कम। उसे जाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट हिम गो। उसको आने दो, लेट हिम कम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। कहाँ जाऊँ? अब देखो यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वेयर टू गो। यानी वेयर के बाद में 2 + भी1 का प्रयोग किया गया। वेयर टू गो, वेयर के बाद में 2 + भी1 का प्रयोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। क्या का इंग्लिश का आता है व्हाट, करना का डू, व्हाट टू डू। देखो सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव, वेयर टू गो, कहाँ जाओ, कितना अच्छा। जो हम लोग जनरल में इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। क्या करूँ, व्हाट टू डू।
क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, क्या पढूं, व्हाट टू रीड, इस तरह से कैसे जाऊं, हाउ टू गो, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो तो आप अपनी सेंटेंस में बना सकते हो। यहाँ पे देखते हैं इल्स। किसी भी वाक्य में प्रश्न का उच्चारण, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न का उच्चारण 2 बार हो तो उसमें इल्स का प्रयोग होगा। जैसे कि वहाँ पे जैसे हम बताते हैं कैसे कैसे खेलूँ, कैसे खेलूँ तो हाउ टू प्ले। अब हम बोले कैसे कैसे खेलो, प्रश्न का उच्चारण यहाँ पे देख सकते हो, एक कैसे है और एक कैसे है। यहाँ पे प्रश्न का उच्चारण जो है एक कैसे हुआ है और एक कैसे यहाँ पे 2 बार हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हाउ इल्स टू प्ले, इल्स का प्रयोग करेंगे। हाउ इल्स टू प्ले, कैसे कैसे खाऊं, हाउ इल्स टू ईट, कैसे कैसे दौड़ूं, हाउ इल्स टू रन, कहाँ कहाँ जाऊँ, वेयर इल्स टू गो। देखो कहाँ कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, तो वेयर इल्स टू गो, कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ और क्या करूँ, क्या क्या करूँ और क्या करूँ, व्हाट इल्स टू डू, क्या क्या करूँ और क्या करूँ, व्हाट इल्स टू डू। जैसे लेट्स के बाद में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, लेट्स प्लस V1 का प्रयोग होता है चल चले चलो, चल चले चलो, चलो चलते हैं। सिंपली हम लोग जब कोई आता है, अरे चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड, चलो वहाँ से आते हैं। वहाँ से के अर्थ में हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आते हैं, लेट्स कम फ्रॉम देयर। चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड, चलो वहाँ से आते हैं, लेट्स कम फ्रॉम देयर, चलो चाय पीते हैं, लेट्स टी। थैंक यू। आज की क्लासेस में आप लोग मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगला डे 5 को मैं पूरा जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा शो में। थैंक यू सो मच।